पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखिए। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। सारा ब्राह्मण समाज आज संजय भाटिया जी के साथ है और जो चंद आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए ये चाहते हैं कि भाई हम जो है ना इसका विरोध करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने अपनी मनमर्जी से ब्राह्मण समाज बना रखा है। कोई मतलब 10 आदमी इकट्ठे होते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी सोसाइटी बना लेते हैं कि हमारा वो सर्वमान्य ब्राह्मण नेता नहीं है। यहाँ कुछ लोग तथाकथित नेता एक ब्राह्मण धर्मशाला परशुराम धर्मशाला में इकट्ठे होकर विरोध करना शुरू कर देते हैं। किसी से भी कोई भी उन्होंने कोई सलाह नहीं की, कोई हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा बिठाया नहीं, कुछ नहीं किया और अपने आप ही एक समाज का प्रतिनिधित्व करके उल्टी सीधी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। और संजय भाटिया जी पानीपत के ऐसे नेता हैं जो समाज से, हर समाज से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और इनको साथ लेकर आज वकील समाज ने भी ये निर्णय लिया कि संजय भाटिया जैसे नेता को हम लोकसभा का सांसद बनाएंगे। और इन जो भी इन्होंने अपने कुछ ब्राह्मणों ने अपना पूरे समाज की बदनामी दी है और इन्होंने ठेका लिया है, ये ठेकेदारों को अपना हम चलने नहीं देंगे। प्रत्याशी लोकल बीजेपी ने उतारा है, बहुत ही अच्छा उतारा है। संजय भाटिया बहुत ही अच्छे ईमानदार आदमी हैं। उनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, बेदाग रहा है और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा की टिकट काटकर संजय भाटिया को दिए जाने के बाद उठा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस मामले को लेकर ब्राह्मण समाज आमने सामने आ गए हैं। आज ब्राह्मण समुदाय से जुड़े वकीलों ने मीटिंग कर परशुराम धर्मशाला में बुधवार को हुई मीटिंग में पहुंचे अरविंद शर्मा के पक्ष में आए ब्राह्मण समाज के लोगों को तथाकथित नेता की संज्ञा दे डाली। उनका कहना है कि 4 आदमी दरी बिछाकर ब्राह्मण समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ ब्राह्मण समाज के कुछ हमारे आदमी वो आज बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और बगैर किसी आधार के वो जातिवाद का जहर फैला रहे हैं, जबकि हम सभी ब्राह्मण एडवोकेट यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ एक चंद आदमी हमारे समाज को बेचें और वो ये कहें कि भाई ये टिकट गलत दिया गया है। हम मोदी जी का यह सम्मान करते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इतना बढ़िया प्रधानमंत्री, एक कई दशकों के बाद हमें इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है, जिसने जो है ना दुश्मन को जो है ना ये दिखा दिया है कि वाकई इस देश में प्रधानमंत्री है और वो कुछ भी करने में सक्षम है। और हम इस बात की तैयाद करते हैं कि जो संजय भाटिया जी को जो दिया गया है टिकट वो बहुत अच्छा है। एक लोकल प्रत्याशी बनाया गया है, एक मुद्दत के बाद लोकल आदमी को टिकट दिया गया है और हमें ये इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि सारा ब्राह्मण समाज आज संजय भाटिया जी के साथ है। और जो चंद आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए ये चाहते हैं कि भाई हम जो है ना इसका विरोध करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ब्राह्मण जाति उनके साथ नहीं है। ब्राह्मण ने कभी भी राष्ट्र के हित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है और जैसे शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में भी ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उसी तरह से आज भी सारी ब्राह्मण जाति मोदी जी के साथ है और संजय भाटिया जी के साथ है। और हम उस संजय भाटिया जी को बड़े भारी मतों से विजय कराएंगे। जो परशुराम धर्मशाला में कुछ एक लोग इकट्ठे होकर के और अपने निजी हितों के लिए पूरे समाज को बेचने का काम करते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी अनाप शनाप बयान देते हैं, वो गलत है। हम उसका विरोध करते हैं। अरविंद, हाँ जी, उसमें आपके समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे सर। ऐसा है, ब्राह्मण लोगों ने अपनी मनमर्जी से ब्राह्मण समाज बना रखा है। कोई मतलब 10 आदमी इकट्ठे होते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी सोसाइटी बना लेते हैं कि हमारा वो सर्वमान्य ब्राह्मण नेता नहीं है और ना ही हम उनको ब्राह्मण नेता मानते हैं। ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण कभी भी समाज तोड़ने की बात नहीं करता, समाज जोड़ने की बात करता। हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। सभी पूरा जो वर्ग है, वर्ग भेद, पूरे जातिगत से ऊपर उठ करके पूरा समाज हमारा भाई है। पूरा देश में भाईचारा कायम करना है। और जो प्रत्याशी इलेक्शन में, जो प्रत्याशी राष्ट्रीय हित की बात करेगा, पूरा ब्राह्मण समाज उसको सपोर्ट करेगा।
इसलिए जो यहाँ पूरा यहाँ पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सब ब्राह्मण वकील इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो वो स्टेटमेंट देते हैं, कुछ एक आदमी खड़ा होके परशुराम धर्मशाला में, उसकी हम आलोचना करते हैं, उसका कंडेम करते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के हित की बात होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। वकीलों का कहना है कि समाज के आदमी जाति पात को बढ़ावा दे रहे हैं। वकीलों ने संजय भाटिया की पैरवी करते हुए आस्था जताई। उनका कहना है कि ब्राह्मण समाज के नेता कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करता। कुछ चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आज जो 2019 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, वो किसी एक जाति का, संगठन का, धर्म का चुनाव नहीं है, ये एक देश का चुनाव है। इसमें जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो देश का भविष्य तय करेंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बैठेंगे, हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। जहाँ तक यहाँ कुछ टाइम से मीडिया में आ रहा है कि कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर ब्राह्मण समाज ने यहाँ लोकल प्रत्याशी जो संजय भाटिया बीजेपी से आए हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो बड़ा ही निंदनीय बयान है। यहाँ कुछ लोग तथाकथित नेता एक ब्राह्मण धर्मशाला, परशुराम धर्मशाला में इकट्ठे होकर विरोध करना शुरू कर देते हैं। किसी से भी कोई भी उन्होंने कोई सलाह नहीं की, कोई हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा बिठाया नहीं, कुछ नहीं किया, और अपने आप ही एक समाज का प्रतिनिधित्व करके उल्टी सीधी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल गलत है, अशोभनीय है। आज हम यहाँ वकील इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम जो यहाँ पर प्रत्याशी लोकल बीजेपी ने उतारा है, बहुत ही अच्छा उतारा है। संजय भाटिया बहुत ही अच्छे ईमानदार आदमी हैं। उनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, बेदाग रहा है, और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस तरह की किसी भी, मैं एक जनरल पब्लिक से भी अपील करता हूँ कि कुछ नेताओं जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं उनके बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ से ठीक है ब्राह्मण सांसद बनते रहे हैं और उनको सभी ने इकट्ठा वोट करके सभी बिरादरियों ने जिताया है। कोई अकेले हमारे ब्राह्मण समाज के बलबूते पे वो सांसद नहीं बने हैं। आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं, बाकी बिरादरियों को भी टिकट की हकदार है। पंजाबी बिरादरी है जो हरियाणा के अंदर सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से है, उनको अगर टिकट दी गई तो कोई गलत बात नहीं है। हमारा पड़ोसी जिला सोनीपत है, वहाँ से ब्राह्मण समाज को टिकट दी गई है। अगर ब्राह्मण समाज के कुछ नेता अपनी जिम्मेवारी ज़्यादा समझते हैं तो भाई रमेश कौशिक के वहाँ जाएं, प्रचार करें, हम भी चलेंगे। यहाँ से संजय भाटिया जी का प्रचार करेंगे, वहाँ से रमेश कौशिक जी का प्रचार करेंगे, सबको जिताएंगे। दोनों ही ईमानदार नेता हैं, दोनों ही अच्छे हैं। मैं यहाँ किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा हूँ। अरविंद शर्मा जी 2 बार सांसद बने हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही काबिल, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर टिकट पार्टी ने नहीं दिया उनको, तो मेरा उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं है। लेकिन जो पार्टी ने निर्णय किया है, हमारा ब्राह्मण समाज उस निर्णय के साथ है, संजय भाटिया जी के साथ है। जो भी अपना परशुराम धर्मशाला में 4 व्यक्ति इकट्ठे होकर दरी बिछाकर अपना घोषणा पत्र या फतवा जारी करते हैं, वो कि सरासर गलत है, उसके लिए हम सभी वकील आज निंदा करते हैं। वहाँ पर और भी ब्राह्मण उस कॉलोनी में, आप उस वार्ड में, उस क्षेत्र में जाओ, किसी ब्राह्मण से पूछते नहीं है, न ही बुलाते हैं। और उसके बाद अपना पार्षद या पुरुषद जो पूर्व पार्षद है, उन सबसे राय भी निर्णय अपना फतवा जारी करती है। गलत है, ये ब्राह्मणों को बेचने का और अपना बुराई देने का काम कर रहे हैं। हम समाज में, अपने ब्राह्मण समाज में सभी को बुराई नहीं देना चाहते। हम जो भी देश के हित में, राष्ट्र के हित में नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और संजय भाटिया जी पानीपत के ऐसे नेता हैं जो समाज से, हर समाज से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हैं, और इनको साथ लेकर आज वकील समाज ने भी ये निर्णय लिया कि संजय भाटिया जैसे नेता को हम लोकसभा का सांसद बनाएंगे। और इन जो भी इन्होंने अपने कुछ ब्राह्मणों ने अपना पूरे समाज के बदनामी दी है और इन्होंने ठेका लिया है, ये ठेकेदारों को अपना हम चलने नहीं देंगे। कल उस मीटिंग में आपके प्रदेश के अध्यक्ष थे जिलेराम कचौड़िया, उसके बारे में क्या कहोगे? जिलेराम कचौड़िया जी थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे। उनको ये नहीं पता समाज के हित में जो और जनता के हित में कौन बात करता है। उनको सिर्फ एक ही ब्राह्मण दिखता है। यहाँ पर रामविलास शर्मा जी हो या अपना कलराज मिश्रा जी, रमेश कौशिक, शशिकांत, सभी ब्राह्मणों को मान सम्मान देता है। पार्टी और जो भी निर्णय लेती है सोच समझ के लेती है। एक उच्च और अच्छे लोकप्रिय सांसद उम्मीदवार को, अपने सांसद को टिकट दी है, उस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। अरविंद शर्मा की भाजपा से टिकट काटे जाने के बाद परशुराम धर्मशाला में शर्मा के समर्थन में आए ब्राह्मण समाज के नेता लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं। आज दिल्ली में जिले सिंह पिचोलिया की अध्यक्षता में समाज के नेताओं की मीटिंग चल रही है। समाज का एक धड़ा अरविंद शर्मा के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा
संजय भाटिया के साथ आ गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि अरविंद शर्मा का अगला कदम क्या होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।